हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो। स्टूडेंट आज अपनी जो बातें होने वाली है वो ज्यामिति समावेता पे होने वाली है। कल अपनों ने लास्ट यहाँ तक ही किया था ज्यामिति समावेता। ज्यामिति समावेता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समावेता में अणुसूत्र तो समान होते हैं किसी यौगिक के, लेकिन जो उसकी त्रिविम आकाश में अपन बात करें, 3D मोशन में बात करें, तो उसमें जो लिगेंडों की जो स्थिति है मेटल के साथ वो अलग अलग हो जाती है। कभी तो दो लिगेंड सेम सेम आ जाएंगे, कभी क्या हो जाएगा, एक लिगेंड ए है तो इस तरफ चला जाएगा बी, सी और डी। इस प्रकार की समावेत स्टूडेंट आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसका उपसहसंयोजक संख्या 6 हो, उपसहसंयोजक संख्या 4 हो, वो दर्शाते हैं स्टूडेंट। या तो उपसहसंयोजन संख्या 4 होनी चाहिए या उपसहसंयोजन संख्या 6 होनी चाहिए। अब अपने ये स्टूडेंट देखिए, ज्यामिति समावेता एक प्रकाशिक दो होती है, ये त्रिविम समावेता की है उदाहरण है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपके ज्यामिति, एक होती है त्रिविम। तो एक होती है ज्यामिति, एक होती है प्रकाशिक। तो ज्यामिति समावेता ए नंबर पोर्शन लेते हैं। ज्यामिति समावेता वह समावेता जिसमें किसी यौगिक के अणुसूत्र समान परंतु लिगेंडों की स्थिति केंद्रीय धातु परमाणु के साथ त्रिविम आकाश में भिन्न भिन्न होती है, उसे ज्यामितीय समावेता कहते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मेन ये है Ma2 MAB डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Ma3 Ma2B यानी कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 3 है स्टूडेंट, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर तो 2 है स्टूडेंट, यहाँ पर कितना 3। ये क्या नहीं करते, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनाते। रीजन रीजन ये है स्टूडेंट, इसकी स्थिति बंद करने पर भी अपने को कम से कम 4 या 8 लिगेंड चाहिए। इसमें देखिए स्टूडेंट, ए और 2 ही लिगेंड है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी स्थिति किधर भी घुमाओ, अगर इसको इधर भी घुमा देते हैं ना तो भी क्या होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखो 120 को ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये शो नहीं करते हैं। और ज्यामिति समावेत्य स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लिगेंड की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के समावेवी बनते हैं। दो प्रकार के समावेवी बनते हैं, एक होते हैं समपक्ष, एक होते हैं विपक्ष। यानी ज्यामिति समावेवता में लिगेंड त्रिविम में लिगेंड की स्थिति के आधार पर लिगेंड की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के समावेवी बनते समावेवी बनते हैं। दो प्रकार, एक तो होते हैं समपक्ष, एक होते हैं विपक्ष। एक समपक्ष एक विपक्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिस। समपक्ष समावेवी, वही विपक्ष समावेवी, विपक्ष समावेवी, समावेवी, समपक्ष सिस और ट्रांस। इसमें देखिए स्टूडेंट, अगर मैं मेटल है, दूसरी बात लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या दर्शाते हैं, समावेता दर्शाते हैं। 4 में दो होते हैं स्टूडेंट संकरण के आधार पर, एक होता है DsP2, एक होता है sp3। तो sp3 तो नहीं दर्शाएंगे, DsP2 दर्शाएंगे। ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट इसकी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और इसकी ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसमें स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ये होते हैं स्टूडेंट। ये दर्शाएंगे, ये नहीं दर्शाएंगे। रीजन क्या है स्टूडेंट, इसमें देखिए स्टूडेंट, इसमें बॉन्ड एंगल ही नहीं हो पाता इतना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं Ma3 और B की बात करूं, इसको लूं, Ma3 लिगेंड है, 3 सेम लिगेंड, B का मतलब एक अलग लिगेंड मोनोडेंटेड हो, M है। अगर मैं यहाँ पर A जोड़ूं, यहाँ पर A जोड़ूं और यहाँ पर A जोड़ूं और यहाँ पर B जोड़ूं, तो स्टूडेंट मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम यकीन कर रहे हो, इसको मान रहे हो? इसकी पोजीशन अलग करो, बी को एक स्थान पर ले जाओ सर, फिर भी सर ये 3 है,
या तो बी भी हो या ए हो, तो यहाँ पर ये पोजीशन संभव ही नहीं है। इसलिए क्या है, ये नहीं दर्शाते। क्या नहीं दर्शाते? टेट्राहेड्रल यानी sp3 संकरण वाले क्या नहीं दर्शाते? ये इस प्रकार की ज्योमेट्री या समायोजकता नहीं दर्शाएंगे। अब सिस और विपक्ष समावेवी की गाथा बताता हूं मैं। सिस समावेवी क्या है और विपक्ष समावेवी क्या है? सिस समावेवी एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एग्जाम्पल ले लेता हूं। Ma2B2, इसी का एग्जाम्पल विपक्ष में आ जाएगा Ma2B2, यानी दो सेम सेम दो अलग अलग। इसका मतलब मैं यहाँ पर Ma2B2, यहाँ पर मेटल है, सेंट्रल मेटल, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, सिस का मतलब याद रखना क्या होता है। सिस का मतलब अगर दोनों सेंट्रल एटम से जो लिगेंड जुड़े हैं, दोनों जुड़े लिगेंड दोनों एक ही एडजेसेंट कार्बन उससे सेम दिशा में है, तो उसे बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं? सिस। तो ये कौन सा है? सिस GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर ये दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाएं, मतलब ए इधर आ जाए, बी इधर आ जाए, अब की बार यहाँ पर बी हो और ये ए हो, मतलब एक दूसरे के ये सामने आ जाए, यानी ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ग्रुप की पोजीशन अलग अलग हो गई, इसे बोलते हैं ट्रांस विपक्ष GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उतार लीजिए स्टूडेंट। दोनों मैंने बता दिया, अगर दोनों ग्रुप सेम है कार्बन से जुड़े तो इसे बोलेंगे अपन सेम वाली, अरे अलग अलग है तो उसे अलग अलग। अब इसके बाद में अपन एग्जाम्पल के साथ इसको शुरू करते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल के साथ करेंगे स्टूडेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर है, अब यहाँ पर सिस ट्रांस बता दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर में लेने वाला हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ। वर्गाकार समतलीय जिसमें DsP2 संकरण होता है, उसके कैसे बनेंगे? वर्गाकार समतलीय परमाणु जो दर्शाएंगे, जो आपके उसमें क्या है, जो आपके पहले नहीं दर्शाएंगे और जो दर्शाएंगे वो भी बात करेंगे। Ma ट्वाइस बताऊंगा मैं। एग्जाम्पल Ma4 और Ma3B। Ma3B ये प्रकार के जो परमाणु हैं वो आपके क्या नहीं दर्शाते? समतलीय परमाणु डोंट शो, यानी नहीं दर्शाते GI। इसका देख लीजिए स्टूडेंट, एक एक का करके पता चल जाएगा क्यों नहीं दर्शाते। स्टूडेंट GI दर्शाने के लिए ग्रुप अलग होने चाहिए, सेम सेम ग्रुप है। यहाँ पर A2 का मतलब है A ट्वाइस है, इसका मतलब है बाइडेंटेट, द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड में ऑक्सीलेट हो सकता है, दो डोनर होते हैं एटम, दो लोन पेयर देता है। इसमें मैं एथिलीन डाइएमीन भी मान सकता हूँ स्टूडेंट। देखो एथिलीन डाइएमीन ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक है EN, तो ये दो बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर एक, ठीक है, और एक लोन पेयर ये EN वाला ले लेता हूँ। अब बताओ मेरे को, कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसके ही 4 है, लेकिन इसमें CN तो 4 है, लेकिन इसमें सिस ट्रांस कैसे बता सकते हो भाई? इसमें सिस का ही पता नहीं चल रहा, ट्रांस का कहाँ चलेगा? Ma3B इसमें भी देख लीजिए आप, Ma3B देख लीजिए, Ma3B, M ले लीजिए, A ले लीजिए। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनानी है ना, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर B। चलो सर लिख लेते हैं, देख लेते हैं, बताओ। इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब बताओ मेरे को, सिस बोल सकते हो इसको? कैसे बोल सकते हैं? इसमें सिस विपक्ष बने नहीं रहा, ना सिस बोल सकते। अगर यहाँ पर बी हो जाता तब तो हो जाता, तो ये शो नहीं करेंगे। इसी प्रकार से ये नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन Ma2BC सबसे मुख्य बात आती है,
ये नहीं करेंगे, परंतु Ma2Bc, परंतु वर्गकाल समतलीय परमाणु Ma2BC GI दर्शाता है। अब इसका भी बताएंगे। और इसके कितने आइसोमर बनते हैं? इसके 3, एनसीईआरटी में लिख रखा है स्टूडेंट, इसके 3 समावयवी बनते हैं। समावयवी, समावयवी बनते हैं। इसको भी बताएंगे स्टूडेंट। एग्जांपल देख लीजिए स्टूडेंट, A2B2 MX2 और Ma2B2। यहाँ पर A2, मेन बात यही है, A2 क्या है यहाँ पर? A नहीं है, A2 है। A2 यहाँ पर मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। 3 आइसोमर बनेंगे। पहला एग्जांपल है इसमें PTNS3 ट्वाइस पूछा गया स्टूडेंट, ClNO2, ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल के कितने बनते हैं? 3 आइसोमर बनते हैं। कितने आइसोमर बनते हैं? 3 आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, वो एग्जिट करते हैं या नहीं करते? आल्सो इसके कितने आइसोमर बनेंगे? ये आइसोमर एग्जिट करेगा या नहीं करेगा, मेन बात तो यही है। ये पूछा इसने। ओबियसली करेगा। देखो स्टूडेंट क्या करेगा, शीर्ष और विपक्ष होने के लिए 2 ग्रुप सेम मिल जाए, बाकी अलग हो जाएगा काम। जैसे PTNS3 ट्वाइस ClNO2। अब देखो स्टूडेंट, प्लेटिनम है, सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 है, अपने को कॉम्प्लेक्स की आकृति बनानी है, ये NH3 है। 2 आगे। अब यहाँ पर Cl लगा दो, यहाँ पर NO2 लगाओ। अब मेरे को बात बताओ, ये सिस है या ट्रांस है? सर ये तो सिस है, ओबियसली है। इसका ट्रांस रूप बनाना है तो अपन क्या करेंगे, पीटी है सर, पीटी लगा लो। अब की बार NH3 को इधर ले जाओ, सामने कर दो ग्रुप सर आप, यहाँ पर NH3 को ले आओ। अब की बार यहाँ पर आप Cl ले आओ सर, यहाँ पर NO2 ले आओ। विपक्ष है ये, है ना विपक्ष, ये है ट्रांस। तो ये संभव होगा क्या इसमें? सर ओबियसली होगा, ये कंपाउंड दर्शाएगा, बना के देखना पड़ेगा और ये बन जाएगा। मेन बात यही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आने वाली है स्टूडेंट, जिसमें अपन अलग अलग प्रकार के कंपाउंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। और उसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो नीट वाले बच्चे हैं, जेईई वाले बच्चे हैं, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जिसमें अलग अलग कंपाउंड होंगे ना, वो आपके 3 बनाएगा। क्या बनाएगा? 3। जैसे आपके M A B और CD GI दर्शाते हैं, और कितने बनाते हैं? दर्शाते हैं, तथा 3 ज्यामितीय समावेयता बने, ज्यामितीय समावेवी बनाते हैं। अब स्टूडेंट, अब इसमें सिस ट्रांस का लफड़ा नहीं है, इसमें लफड़ा ये है, ज्यामिति ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सभी कंपाउंड अलग अलग है। 4 कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये अलग अलग है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, ए बी मान के कर देता हूं मैं इसको। पहले तो एग्जांपल लिख लेते हैं, सभी अलग अलग ग्रुप होंगे। पीटी यहाँ पर, पिरिमिडीन, NH3, आप अलग अलग भी ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर Br और Cl सभी है, Br है और Cl है, चारों लिगेंड हो गए। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इस एग्जाम्पल में देख स्टूडेंट, यहाँ पर मैं पहले इसका फॉर्मेट बना देता हूँ। A है, M है, यहाँ पर B है, फिर यहाँ पर D है, और यहाँ पर C है। ये फॉर्मेट है। अब यहाँ पर फॉर्मेट, यहाँ पर D करना है, और आपको क्या करना है, D M है, इस तरफ आएगा नहीं, मेटल को दे रहे हैं अपने, लिगेंड है ये, M आएगा, यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, C, यहाँ पर B।
दो मेन बात होगी वो स्टूडेंट में बता दूंगा, इसमें कौन से बढ़ेंगे और किस पे आपको ध्यान देना है, वो इसमें ये है। जो जो स्थान बदले जाएंगे वो आपको ध्यान रखना है। ए फिक्स होगा, ए क्या होगा इसमें, फिक्स होगा। एनसीईआरटी ने दे रखा है, आप इसमें ए को फिक्स रखेंगे, बाकी पोजीशन चेंज करेंगे स्टूडेंट, किसकी किधर जाएगी और किसकी किधर पोजीशन जाएगी स्टूडेंट। देखो, अब ए को फिक्स रखो, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, नहीं छेड़ेंगे सर। इनमें होगा जो रोड़ा होगा, जो जोड़ होगी, इन सभी में होगी। अब देखो डी है, पहला है, यानी मैं इसको 1 नंबर दूं तो 2 नंबर, या 3 नंबर और 4 नंबर दे दिया। अब इसमें पहला है ना, ये देखो आकृति तो ऐसे बनेगी। अपन बात आकृति की नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, अपना बात किसकी कर रहे हैं, इस मेन की स्ट्रक्चर को सीख रहे हैं। डी है तो डी को कहाँ पर ले गया हमें, 1 2, डी को 3 नंबर स्थान पे ले गया। ये देखो डी 3 नंबर के स्थान पर आ गया, यानी 2 से 3। सूत्र दे रहा हूं आपको, 2 से 3 रखना है। सी बी है, इस ए को डी को रखा, और सी है, देखो स्टूडेंट ये सी था, सी इधर आ गया। पहला गैप में क्या करना है आप लोगों को, 3 इस पे ले जाना है, सी इधर ले जाना है। ठीक है, सी और डी में चेंज हुआ, देखो ये डी है तो सी को इधर ले आया और इसको इधर ले गया। इसके बाद में क्या किया स्टूडेंट, ए को तो फिक्स रखना है। अब की बार क्या किया, ए को फिक्स रखा। अब की बार बताओ क्या किया मैंने, किस में चेंज किया, किस में चेंज किया बताओ रे। यहाँ पर बी, यहाँ पर बी यहाँ पर था, अब की बार बी में चेंज कर दिया, बी में चेंज कर दिया। सी है, एक बार सी को इधर ले गया, अब की बार डी को इधर ले जाओ, तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी में चेंज कर दिया। देखो किस किस को कहाँ कहाँ लाना है, बस ए को फिक्स रखना है, फिर 2 है, बी है, यानी डी है, डी को पहले तो यहाँ पर ले जाना है, फिर वहां पर ले जाना है, और लास्ट में क्या पर ले जाना है इस डी को, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर पोजीशन पे, फिर 3 पे, और फिर किस पे आएगा, 4। 2 3 और 4 नंबर पोजीशन है, मेन तो यही है, 2 3 और 4। अब सी की कहाँ पर बदली स्टूडेंट, ये तो है डी के लिए, और सी की पोजीशन कहाँ से बदली है, 4 से। इसके बाद में कहाँ पर है सी, 4 से, 2 से, और इसके बाद में कहाँ पर है, 4 2 3। ये पोजीशन हुई है, बी की है स्टूडेंट, बी को देखो 4 2 3, ये किसकी पोजीशन है, ये सी की पोजीशन है, 4 2 3। इससे पता चल जाएगा, 2 3 4, 4 2 3, 2 3 4, 4 2 3। डी में तो 2 3 4 कर लेना है, इसमें 4 2 3 कर लेना है। ट्रिक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये अरेंजमेंट आ गया तो हम लोग आसानी होगी। अब इसका मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट स्ट्रक्चर, देखिए 2 3 4, 4 2 3। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, ए को फिक्स रखना है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पीटी है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम में सीएल है स्टूडेंट, NH3 है। ठीक है सर, ये भी सही है। यहाँ पर NH3 है, सही है स्टूडेंट। यहाँ पर O2N है, सही है स्टूडेंट। अब बताओ फिक्स किसको रखोगे, सर 1 नंबर वाले को फिक्स, यानी 2 नंबर या 1 नंबर Ma2, यानी जो 2 कंपाउंड है उसको Ma2B2, यानी द्विधातु लिगेंड है, उसको अपन को फिक्स रखना है। NH3 है, Cl है, यहाँ पर NH3 अलग अलग है ना, H3N है, यहाँ पर प्रीडिन है, फिर प्रीडिन रख दिया। यहाँ पर क्लोरीन रख दिया, और यहाँ पर Br रख दिया। अब यहाँ पर इसको फिक्स करना है अपने को, इसको फिक्स करना है, तो इसको फिक्स कर लो, मतलब ये नहीं हिलेगा अपना पोजीशन, ये नहीं बदलेगा सर। तो इसको S3N रखोगे, दूसरा आइसोमर बनाओगे, अपने को PT रखना है। अभी तक नहीं पता अपने को क्या आएगा, इसका भी नहीं पता क्या आएगा, अभी आ जाएगा सर। जो यहाँ पर था डी में अपने को चेंज करना था 2 3 4 का, 2 3 4 का, 2 नंबर पे ये है, तो ये इसको 3 नंबर पे भेजो सर, Cl को 3 नंबर पे भेज दिया, Cl को सर 3 नंबर पे भेजो। अब सर 4 नंबर पे भेजो Cl को, ठीक है 4 नंबर पे भेज देते हैं।
अब Cl को 4 नंबर पे भेजो। Cl है, Cl 4 नंबर पे आएगा सर, 4 नंबर पे आ गया Cl। चलो इतना तो सॉल्व हुआ है, इतना हो गया। 2 3 4 सी वाला है उसको 4 3 2, 4 3 2 करो सर। सी वाला ये है, 1 नंबर 2 नंबर ये है सी वाला, 3 नंबर वाला, उसको 4 3 2 करो, उसको 4 3 2, उसको 4 फिर 3। सी वाला है, सी वाले को क्या करना है 2 3 4। अब सी वाला है स्टूडेंट, सी को क्या करना है 4 3 2 करना है। सी वाले को 4 नंबर पे रखना है, फिर 2 नंबर पे रखना है, फिर 3 नंबर पे रखना है। 4 3 2। 4 3 2, सी वाले को 4 3 2 करना है ना, सी वाला ये है, तो सर यहाँ पे पीरियडिन लाओ, पीरियडिन लाओ, 4 पे आ गया। 3 2, 4 वाला करना नहीं, सी का मतलब है 4 वाला। 4 3 2, 2 3 4, 2 पे था ये, फिर ये देखो पहले डी को 2 पे था, फिर किस पे गया ये 3 पे गया, फिर इसके बाद में 4 पे गया। अब यहाँ से देखो ये कौन सा है, ये 4 पे है, ये 4 वाला करना है अपने को। सर 4 वाला है, सी का मतलब है 4 वाला, ये डी का मतलब है 2 वाला, और इसका मतलब सी का मतलब क्या है 4 वाला, ये है 4 वाला। अब इसको पकड़ो सर, इसको पहले 4 पे है, 4 नंबर पोजीशन है ना इसकी। सर अब इसको 3 नंबर पे ले जाओ, 4 है तो इसको 3 नंबर पे ले आओ। अब की बार बी आर इधर आएगा सर, ठीक है। बी आर इधर आएगा, 4 है 3 है। अब यहाँ पर क्या है, अब की बार यहाँ पर सी एल आ जाएगा, और यहाँ पर 2 पे करो सर इसको। अब यहाँ पर 2 पर करो, 2 पे कौन सा है, सी एल है, 2 पे, 2 पे बी आर आएगा ना, और यहाँ पर बच क्या गया, पीरियडिन आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, पीरियडिन आ गया। ये लो आपका कंपाउंड तैयार है। तो ये 3 समावेशी बनेंगे इसमें। ये थोड़ा सा स्टूडेंट समझने वाला था, इस लॉजिक को पूरा कर दिया। 2 3 4, 4 3 2, एक एक नंबर फिक्स रहेगा, बाकी नंबर चेंज होंगे। उतार लीजिए स्टूडेंट इसको। मोस्ट है वैसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको अपने को ध्यान में यही रखना होता है, ये 3 समावेशी दर्शाते हैं। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाले में। किसमें पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, 6 वाले में। सी एन बराबर कितने हो, 6 हो। सी एन वाले 6 कौन से दर्शाएंगे, कौन से नहीं दर्शाएंगे। सी एन बराबर क्या हो, 6 हो। तो इस आधार पर स्टूडेंट आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल साइमेट्रिज्म देखने को मिलती है। सी एन बराबर 6, ये कौन से होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं, अष्टफलकीय ज्यामिति वाले होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट एक तो होता है फेस, इसे फेस आइसोमर बोलते हैं। एक होता है स्टूडेंट, आपके दोनों आइसोमर यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। एक होता है आपके फेस के साथ, एक होता है आपके फेस आइसोमर, एक होता है मर आइसोमर, मेरिडोनियल मर आइसोमर। फेस आइसोमर एक फल के, एक मर आइसोमर। अब यहाँ पर MA3, MA3B3, MA3B3, इस प्रकार के कंपाउंड में फेस आइसोमर देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार के कंपाउंड में क्या देखने को मिलेगा, मर आइसोमर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के कंपाउंड में क्या आएगा, मर आएगा, MA3B3। इसका मतलब स्टूडेंट ये सारे ए बराबर मोनोडेंटेट लिगेंड है, और बी बराबर भी क्या है, मोनोडेंटेट। ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको समझाऊंगा स्टूडेंट, इसकी स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। एक स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। ये एम है, यहाँ पर बना दूं, ये एम है। अब एम के बाद में क्या है, ये यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है,
यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर भी ए है। यहाँ पर बी है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको ऐसे मिला दो। ये है स्टूडेंट। अब इसको मैं खोल के बताऊंगा अभी। अब देखो स्टूडेंट, ये देखो मैं जिसको डार्क सर्कल कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो डार्क मैंने किया है, जो पोर्शन डार्क किया ना, ये देखो आप। तो अब इस पोर्शन पे ध्यान देना है अपने को। अब स्टूडेंट इसको देखो, आप यहाँ से देखो और ये देखो, दोनों पोर्शन डार्क किया मैंने। ये समझ में आएगा जब इसको एज्यूम करोगे। अब स्टूडेंट ये फेस आइसोमर का मतलब है फलकें सेम हो। स्टूडेंट ये ऐसे था स्टूडेंट, ये कैसे था, इसके 4 कंपाउंड है। ये मेटल है, मेटल के ऊपर इसने कितने कितने ने बंद बना रखे हैं, 3 ने। ये मेटल है, मेटल के ऊपर ऐसे 3 घेरो, 1 2 और 3, ऐसे बन जाएगा, ये गुच्छा बन जाएगा स्टूडेंट। क्या बन जाएगा? गुच्छा। और गुच्छा बनने से क्या हो जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड हो जाएंगे, और इससे फेस सेम हो जाएंगे स्टूडेंट। साइड वाले फेस देखो, यहाँ पर ए और ए, ये जो पूरा फेस स्टूडेंट ये सेम है ना, ए और ए, यानी जो फेस के कारण उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अपन फेशियल आइसोमर। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ये फेस नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? फेस नहीं बनेगा। इसकी बात करूं तो मैं इसमें बी है, यहाँ पर ए ले आओ और यहाँ पर बी ले आओ, बस इतना ही चेंज करना है। यहाँ पर आपको बी रखना है, यहाँ पर भी बी रखना है, और अब की बार यहाँ पर ए, ठीक है, और यहाँ पर ए। बस इतना ही, एक कंपाउंड को, एक लिगेंड को चेंज कर दो, इसको ऐसे, इसको ऐसे। यहाँ पर मेटल ले आओ पूरा का पूरा, पर बी है तो यहाँ पर बी ले आओ। ऐसे बना लिया पहले। अब इसको कैसे करना है, इसको ए के साथ ऐसे जोड़ दो। अब इस त्रिभुज को ऐसे बना दो, सेम यही बन गया। अब देखो स्टूडेंट, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए है, ए का पोर्शन है, बी का है, और यहाँ पर इस लिगेंड पे ध्यान दो, ये और ये किसी भी तरफ फेस सेम नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, मर आइसोमर। इसमें तीनों फलके, तीनों लिगेंड सेम नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, नहीं होते। एक फलक पर, एक फलक पर। और इसमें क्या है, तीनों लिगेंड समान होते हैं, तीनों लिगेंड, तीनों लिगेंड समान होते हैं। समझ गए ना स्टूडेंट? ये स्टूडेंट, ये जो पोर्शन है ना, बहुत टाइम लेता है स्टूडेंट इसको। मैंने बहुत इजी वे में बताया आपको इस प्रकार से। ये भी मैंने ऐसे डार्क कर दिया, वैसे डार्क नहीं होता ये। मैं सिर्फ इस लिगेंड पे भी इसको ऐसे कर सकता हूँ स्टूडेंट, ये उतारिए। अब इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल क्या लेते हैं इसका, देख लेते हैं अभी। एग्जाम्पल कौन सा है इसका, एग्जाम्पल ले लेते हैं CONS3 thrice NO2 thrice, CONS3 thrice NO2 thrice। CONS3 यानी ट्राईएमीन, और NO2 थ्राइस, ये है नाइट्रेट है। अब स्टूडेंट इसको देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लो, फिर वही काम करो जो मैंने किया है, NH3 यहाँ पर लगाओ। ठीक है सर, एक यहाँ पर लगा दिया मेन पे। अब इसके एक कोनों पे लगाओ सर, और एक यहाँ पर लगा दो आप। अब ये स्टूडेंट एक फेस बनना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक आएगा, NH3 NH3 NH3, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा।
यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा और यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा। और यहाँ पर NH3 आ जाएगा। ऐसे ही तो आएगा स्टूडेंट। अब इसको ऐसे, अब इसको ऐसे, अब इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो। यहाँ से मिलाने के बाद क्या करना स्टूडेंट, इस NH3 को यहाँ से, अब इसको खोल के लिख देते हैं। इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे लिख दो आप, मिलाने के लिए रहने दो, पहले ऐसे ही लिख दो। NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, वरना आपको अलग दिखे उसमें। ठीक है, NH3 और यहाँ पर NH3, इसको बनाओगे पता चल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से और यहाँ से। अब देखो स्टूडेंट, इसको बार बार बना दो, मैंने समझाने के लिए बताया, ये बना दिया। अब इसमें जो एटम है वो देखो स्टूडेंट एक फलक बना रहा है बस। ठीक है, ये फेशियल है, ये फेक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करो, अब की बार NO2 है, यहाँ पर NH3 ले आओ और यहाँ पर NO2 ले आओ, यहाँ पर NH3 ले आओ, यहाँ पर NO2 आ गया, NH3 ले आओ। NO2 को मैंने एक चेंज कर दिया है, NO2 यहाँ पर NH3 आ गया, 3 NH3 होने चाहिए, यहाँ पर NO2 ले आओ। अब बताओ मेरे को, इसमें भी ऐसा पोर्शन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा सर। तो इसको लिख लो, ये एग्जाम्पल हो गया। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसे बोलते हैं मर आइसोमर, मर आइसोमर, मेरिडोनियल आइसोमर, विकर्ण समान नहीं हो। अब इसके बाद में लास्ट पोर्शन बचता है स्टूडेंट, जिसमें अपना वो क्या करना है, इसमें Ma2B2, एक और बचता स्टूडेंट Ma2B2, AA ट्वाइस और B2, AA ट्वाइस, यानी AA है बाइडेंटेड लिगेंड, AA है द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। ऐसा एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको लेके, ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी, और B2 है एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक डोनर साइड हो। इसका एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, ऊपर लिखेंगे, इसमें लास्ट पोर्शन है ये। अब इसमें एक पोर्शन देखिए स्टूडेंट, ऊपर लिखेंगे, इसमें क्या बनाएंगे, अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनानी है, 8 वाली बनानी है ना, तो यहाँ पर M बना लीजिए। अब यहाँ पर B2, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं पहले, तो पहले एग्जाम्पल हो जाएगा PT हो जाएगा, इथिलीन डाई एमीन हो जाएगा, ये स्टूडेंट द्विदंतु का तो 4 हो जाएंगे, और Cl2 कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अब इस प्रकार से देखो स्टूडेंट, M है, यहाँ पर B है, यहाँ पर भी B है। अब यहाँ पर इस प्रकार से, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो एथिलीन डाइएमीन है, इस प्रकार से यहाँ पर भी एथिलीन डाइएमीन है, ये दर्शाएगा ना। अरे ये सिस हो गया ना, अरे बताओ ये सिस रूप हो गया ना। अब इसका ट्रांस बना दो सर, ट्रांस एक को इधर ले आओ, ट्रांस ही बनाना आसान है, इसका बना देंगे। ये अष्टफल की होती है स्टूडेंट, ये अष्टफल की ज्योमेट्री होती है, उसमें 4 होते हैं, इसमें 6 होते हैं स्टूडेंट। बताओ ये अष्टफल की है क्या नहीं? अष्टफल की स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 लिगेंड आ सकते हैं स्टूडेंट, ऐसी ज्योमेट्री स्टूडेंट। अब एथिलीन डाइएमीन 2 बना रखे हैं इसलिए स्टूडेंट, अब मैं क्या करूं, इसको M को इधर कर दूं, B को इधर कर दूं, और इस B है, B को आमने सामने करना है ना, B को इधर कर दो, सही है। तो यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन को ले आओ, यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन,
अब इसके सामने स्टूडेंट मैं एथिलीन डाइअमीन रख दूं, इसके सामने एथिलीन डाइअमीन रख दूं, ये बन गया स्टूडेंट, बन गया ना ये। और यहाँ पर बी रख दूं, और यहाँ पर ये लिगेंड दे रहा है ऐसे, इस प्रकार से। अब बताओ, ये ट्रांस बन गया, ये ट्रांस रूप बन गया, वो बी बन गया, और बी है, और बी की जगह मैं सी एल रख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सी एल लो, बताओ, और यहाँ पर ये सी एल लो, और यहाँ पर ये सी एल। इस प्रकार से स्टूडेंट एक एग्जाम्पल और स्टूडेंट, जिसमें आपको 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे। क्या कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे? 15, 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने को मिलेंगे। जैसे MABCDEF सारे कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसमें 15 GI मिलते हैं। बस इतनी बात लिखनी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आज का जो पोर्शन है बहुत ही शानदार वे से आपका पूरा होता है स्टूडेंट। इसके बाद में अपन जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी अपन खत्म कर लेंगे स्टूडेंट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है स्टूडेंट, वही हो जाएगी। ओके गाइस, बाय।